राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास कंप्लीट। हरियाणा राज्य से लाखों वर्ष पूर्व के मानव अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर गाई प्लोग्रे को राज्य के पिंजौर से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व का अस्तित्व था। इस क्षेत्र को पुरातात्विक साक्ष्यों से ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी गई है। भारतीय वैदिक साहित्य में हरियाणा का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। राज्य में हड़प्पाकालीन तथा परवर्ती हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, जिनमें से बनावली, दौलतपुर, भगवानपुर आदि प्रमुख हैं। हरियाणा की स्थापना एक अलग राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन के अंतर्गत हुई थी, लेकिन एक विशिष्ट एवं संस्कृति इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। आदिकाल से ही हरियाणा भारतीय सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। मनुस्मृति के अनुसार यह प्रदेश देवताओं के कारण अस्तित्व में आया, इसलिए इसे ब्रह्मवर्त कहा गया। इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त तथा ब्रह्म ऋषि प्रदेश के अतिरिक्त ब्रह्म की त्रिवेदी भी कहा गया है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोत, नंबर 3 है आधुनिक स्रोत। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के हेतु उपलब्ध साहित्यिक स्रोत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाभारत व पौराणिक साहित्य और विदेशी वृत्तांत। वैदिक साहित्य। हरियाणा में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक जैसे महत्वपूर्ण वैदिक साहित्यों की रचना हुई थी, जिनमें हरियाणा की प्रमुख प्राचीन नदियों सरस्वती, दिशवंती आदि तथा अन्य भौगोलिक तथ्यों का उल्लेख मिलता है। सरस्वती तथा दिशवंती को पवित्र नदी बताए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण तथा आरण्यकों में प्राचीन काल के हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सर्वश्रेष्ठ तथा लोगों के आचरण को अनुकरणीय और शिष्टपूर्ण बताए गए हैं। जैमिनी ब्राह्मण ने हरियाणा के प्राचीनकालीन सामान्य जीवन तथा छांदोग्य उपनिषद से सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ पंचसूत्री के अनुसार महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के अनेक स्थलों का भ्रमण किया था। बौद्ध साहित्य मंजीमी निकाय के माध्यम से हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। दिव्य वेदांत नामक बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही इस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के 2 प्रमुख बौद्ध केंद्रों रोहतक और अग्रोहा का वर्णन किया गया है। उस समय अग्रोहा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बौद्ध साहित्य दीर्घ निकाय के महानिदान सूत्र तथा सती पाठान सूत्र, मंजीमी निकाय के सती पाठान सूतंत, मागनदीय सूतंत तथा अनंजसंप्या सूतंत का हरियाणा में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। जैन साहित्य। प्रमुख जैन ग्रंथ परिष्टि पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कथकोस आदि से हरियाणा की प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के तक के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य के अनुसार अग्रोहा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ प्रथम शताब्दी में महान जैन विद्वान लोहाचार्य रहते थे। जैन कवि पुष्पदंत में महापुराण तथा श्रीधर से पाषाणहर चरियु में हरियाणा प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथों में कई जगहों पर रोहतक का उल्लेख भी किया गया है। महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रोहा नगर से था। महाभारत के आरण्यक पर्व में हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख किया गया है। महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक अवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के शीर्षक में रोहतक का वर्णन है। पौराणिक साहित्य। पुराणों के माध्यम से ही हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें वामन पुराण प्रमुख हैं।
वामन पुराण में हरियाणा का 7 प्रमुख वनों का उल्लेख है, जो है नंबर 1 काम्यक वन, नंबर 2 दीति वन, नंबर 3 अव्यास वन, नंबर 4 फल्की वन, नंबर 5 सूर्य वन, नंबर 6 मधुवन, नंबर 7 है शीत वन। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का भी उल्लेख मिलता है, जो है नंबर 1 है सरस्वती, नंबर 2 है वैतरणी, नंबर 3 आपका, नंबर 4 है मंदाकिनी, नंबर 5 है मधुस्रवा, नंबर 6 अंशुमती, नंबर 7 है कौशिकी, नंबर 8 है दिशवंती, नंबर 9 है हिरण्यावती। अतः हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण वामन पुराण में मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट रचित हर्ष चरित, कश्मीर के कवि कल्हण की राजतरंगिणी आदि साहित्य ग्रंथों में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत, विदेशी यात्रा के विवरण से भी हरियाणा के संबंध में जानकारी मिलती है, जिससे ग्रीक यात्रा, एरियन, चीनी यात्री फहान तथा हिमसांग आदि के विवरण महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक स्रोत, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, इसने 1862 ईस्वी में हरियाणा क्षेत्र का भ्रमण किया था। संभवतः ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र का अन्वेषण किया। फिर 1888-79 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता रोजर्स ने कनिंघम के कार्य को आगे बढ़ाया। वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई डी.बी. सनूपर ने वर्ष 1921-22 में थानेसर के निकट राजा कर्ण की किले नामक टीले पर कराई थी। वर्ष 1933-34 में पुरातत्ववेत्ता H.L. श्रीवास्तव के सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये 1862 ईस्वी में हरियाणा क्षेत्र का भ्रमण किया था। संभवतः ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्षेत्र का अन्वेषण किया। फिर 1888-79 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता रोजर्स ने कनिंघम के कार्य को आगे बढ़ाया। वास्तविक रूप से हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई डी.बी. सनूपर ने वर्ष 1921-22 में थानेसर के निकट राजा कर्ण के किले के नामक टीले पर कराई थी। वर्ष 1933-34 में पुरातत्ववेत्ता H.L. श्रीवास्तव के नेतृत्व में सरस्वती नदी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थे पोलर की खुदाई की गई। इस खुदाई में बहुत सारे तांबे के सिक्के मिले, जिनमें कुषाण शासक वासुदेव और योद्धा के सिक्के भी शामिल हैं। प्रो बी लाल के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के अमीन, पेहवा, थानेसर आदि स्थानों में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री एकत्रित की गई। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में सुंग 1964-65, मिथातल 1968 तथा शीशवाल 1970 की खुदाई की गई। इस प्रकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्वावधान में दौलतपुर 1968-70 व 76-78, राजा कर्ण का किला 1970-71 व 1975-76, मिर्जापुर 1972-73 और 1975-76 और बाबू जींद 1978-86 में पुरातात्विक खुदाई हुई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा भी जींद के होट तथा रोहतक के खोखराकोट में खुदाइयाँ की गई थी। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बनावली, अग्रोहा तथा कुणाल स्थान स्थल की खुदाई की। इसी प्रकार वर्ष 1975-76 में भगवानपुरा तथा काशीतल की पुरातात्विक खुदाई की गई, जहां से पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, आभूषण, मृदबांड आदि मिले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोतों को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है अभिलेख। अभिलेख सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है धार्मिक अभिलेख, प्रशासकीय लेख, स्मारक लेख, आज्ञापत्र और दानपत्र। हरियाणा में 5 श्रेणियों के कुल 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपड़ा या टोपरा स्तंभ अभिलेख। टोपरा स्तंभ अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिस पर 7 अभिलेख अंकित है तथा जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। टोपरा वर्तमान में यमुनानगर में है। चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ 11वीं शताब्दी के भी 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित है, जिससे मलेच्छों पर विग्रहराज की विजय संबंधी जानकारी मिलती है। कालांतर में फिरोज तुगलक ने टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख अंकित है। यह अभिलेख 8 जंगों से आने वाले भगवतों की सूचना प्रदान करते हैं। पेहवा से भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 9वीं सदी से संबंधित है। इस अभिलेख के अनुसार पेहवा उस समय घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह पशुपति संप्रदाय की उपस्थिति थी। जगाधरी के सुंग स्थान से बाराखंडी में लिखित एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो एक धार्मिक लेख है।
तोसाम से तीसरी चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख विष्णु भक्ताचार्य शोभायात्रा द्वारा निर्मित तालाब आदि से संबंधित है। हरियाणा के करनाल से एक अभिलेख मिला है जो क्रोष्टी लिपि में अंकित है। यह तालाब के निर्माण से संबंधित है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख 905 ईस्वी पेहवा में मिला है जिसमें मंदिर निर्माण की चर्चा है जो भगवान विष्णु की उपासना से संबंधित था। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है जो एक स्मारक लेख है। अग्रोहा से प्राप्त एक अभिलेख पर संगीत के साथ स्वरों का अंकन है। संगीत के इतिहास में संभवतः सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख लाओस देश से प्राप्त हुआ है जहाँ के राजा देवका ने कुरुक्षेत्र का गुणगान किया। यह अभिलेख 5वीं शताब्दी में संबंधित है 5वीं शताब्दी से संबंधित है। यमुनानगर के कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो 10वीं शताब्दी के कुछ अभिलेख मोहनबाड़ी रोहतक और गुड़वड़ा रेवाड़ी से मिले हैं जो वैष्णव मंदिरों के निर्माण से संबंधित है। सिक्के हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः हरियाणा का 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का इतिहास लगभग सिक्कों के आधार पर निर्भर है। सुंग, अंगरोहा, औरंगाबाद आदि स्थानों से आहत सिक्के मिले हैं। ये आहत सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के हैं। ये आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष चिन्ह का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। रोहतक के खोखराकोट से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। भिवानी के मिथथल से प्राप्त होने वाले सोने व तांबे के सिक्के कुषाण शासकों से संबंधित हैं। औरंगाबाद और खोखराकोट से कुषाण वंशीय शासक हुविशंक और कनिष्क के समय के सिक्के डालने वाले सांचे मिले हैं। रोहतक में योद्धा की भी टकसाल थी। अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से अगरजन के तथा करनाल, जगाधरी, बुढ़िया तथा सुंग आदि स्थानों में कुणिदों के सिक्के मिले हैं। भिवानी के मिथतल से गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं तथा कपाल मोचन से चांदी का एक इंडो सिसनियन सिक्का प्राप्त हुआ है। सोनीपत से हर्ष की ताम्र मुद्रा मिली है जिससे हम पुष्यभूति नरेश हर्षवर्धन के वंश वृक्ष की जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकाल के प्रतिहार तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के खोखराकोट, सुंग तथा बुढ़िया से प्राप्त हुए हैं। मुद्रा के ही समान मुद्राक से भी हरियाणा के इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है। हरियाणा में सुंग, दौलतपुर, राजा कर्ण का किला, अग्रोहा, औरंगाबाद, अछेद, पहाड़ीपुर, राखीगढ़ी, करनाल, खोखराकोट आदि से काफ़ी मुद्राक मिले हैं। इन मुद्राकों का प्रयोग सिक्के डालने में किया जाता था। इनमें से अधिकांश को झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार अग्रोहा में प्राप्त योद्धाकालीन मुद्राक पर अंकित अभिलेख से योद्धागण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। स्मारक कुरुक्षेत्र के थानेसर में राजा कर्ण का किला एवं सम्राट हर्षवर्धन का महल व किले के अवशेष अवस्थित हैं। प्राचीन कालीन हांसी का किला अब खंडर में परिवर्तित हो गया है। 8वीं तथा 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर रोहतक, पिंजौर, कलायत आदि जगहों पर हैं। जगाधरी तहसील के चनेटी में मौर्यकालीन स्तूप हैं तथा मौर्य सम्राट अशोक की लाल टोपरा हिसार व फतेहाबाद में थी। मूर्तियाँ हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियाँ मिली है वह वैष्णव, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। कुछ धार्मिक मूर्तियाँ पक्की मिट्टी टेराकोटा से बनी हुई थी। हरियाणा से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं 11वीं शताब्दी तक की हैं। हरियाणा में सुंग कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र सुंग तथा कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक के आसपास का क्षेत्र था। हरियाणा से पूर्व मध्यकाल की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वह अधिकांशतः प्रतिहार तथा तोमर काल की हैं। आधुनिक स्रोत का संबंध मूलतः साहित्यिक ग्रंथ से है। आधुनिक स्रोत के अंतर्गत आधुनिक काल में लिखी गई पुस्तकों को शामिल किया जाता है। आधुनिक सामग्री के संदर्भ में तत्कालीन पंजाब सरकार आधुनिक स्रोत का संबंध मूलतः साहित्यिक ग्रंथ से है। आधुनिक स्रोत के अंतर्गत आधुनिक काल में लिखी गई पुस्तकों को शामिल किया जाता है। आधुनिक सामग्री के संदर्भ में तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा उर्दू भाषा में लिखवाई गई गुरुग्राम, गुड़गांव, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास, तारीखें झज्जर और आबिर कुल दीपिका रेवाड़ी राज्य का इतिहास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्मा आचार्य ने हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है जिससे हरियाणा के इतिहास की अत्यधिक जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल अध्ययन की सुविधा के लिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। राम राम सभी को, आगे हम कल करेंगे।